हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने कॉम्प्लेक्स की जो है सबको पता है यूनिट 5th शुरू करी थी और आज ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा जो है कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में हमारा कंप्लीट हम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद हम जो है लीनियर या फिर रियल, अगर आपको कोई शुरू करना है स्पेशल सब्जेक्ट या लीनियर और रियल में से तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो मैं लीनियर की रिवीजन यहाँ पे शुरू करूँगी। और हाँ, कॉम्प्लेक्स का जो भी मैंने आपको करवाया है कंप्लीट सिलेबस है, इसमें से कुछ भी टॉपिक के थ्योरम्स है जो भी मैंने यहाँ पे स्किप नहीं किए हैं तो कंप्लीट है। अगर कंप्लीट नोट्स आपको ये चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से आपको डिटेल सारी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है लीनियर अलजेब्रा हम शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम कंप्लीट ये कर देंगे हमारी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, थ्योरी। देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, कॉन्फॉर्मल मैप। कॉन्फॉर्मल मैप यहाँ पे क्या कह रहा है, ये क्या होती है। ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ इज सेट टू बी कॉन्फॉर्मल एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट। कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो कि उसको कॉन्फॉर्मल कब कहते हैं, जब जेड हमारे पास जेड नोट कोई मतलब पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इफ इट प्रिजर्व्ड एंगल इन बोथ सेंस एंड मैग्नीट्यूड बिटवीन एनी टू कर्व पासिंग थ्रू जेड नोट। क्या कहता है, दोनों सेंस में एंगल पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका मैग्नीट्यूड और उसका जो मैग्नीट्यूड है बिटवीन एनी टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच में, मान लो एक कर्व ये है एक कर्व ये है, इन दोनों कर्व के बीच में है, और पासिंग थ्रू जेड नोट, और ये पॉइंट हमारा क्या होगा, जेड नोट हमारा पॉइंट होगा, ऐसे यहाँ से पास होता है। ठीक है, तो कॉन्फॉर्मल मैप हमारे पास होता है। उसके बाद है आइसोगोनल। आइसोगोनल हमारे पास क्या कहता है, इफ प्रिजर्व एंगल ओनली इन मैग्नीट्यूड, जो हमारा एंगल है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में हम उसको प्रिजर्व करें, वो हमारा आइसोगोनल होता है। अब देखिए एफ जेड हमारे पास क्या है, जेड बार इज आइसोगोनल एट जेड इज इक्वल टू 0 पे क्या है, आइसोगोनल है। ठीक है, ए मैप एफ इज कॉन्फॉर्मल एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट इफ एंड ओनली इफ इट इज एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस पॉइंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब कॉन्फॉर्मल हमें चेक करना है, किसी भी पॉइंट पे हमें उसको कॉन्फॉर्मल चेक करना है मैप को, यानी कि फंक्शन एफ को। तो हम क्या करेंगे चेक, हम ये चेक करेंगे कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, और उसका डेरिवेटिव क्या है, नॉन जीरो है। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो फंक्शन कैसा बन जाता है, हमारा कॉन्फॉर्मल यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, ये कॉन्फॉर्मल कब होगा, साइन जेड यहाँ पे 2n+1 π/2 पे क्या होता है, 0 होता है, तो ये हमें पॉइंट हटाना है क्योंकि इस पे ये क्या होता है, एनालिटिक नहीं होता है। तो इसका मतलब साइन जेड जो है एनालिटिक कब होगा, जब ये क्या हो जाएगा, c-2n+1 π/2 पे हो जाएगा डिफाइन। अब डेरिवेटिव करेंगे साइन जेड का, हमारे पास हो जाएगा क्या, कोस जेड। कोस जेड और पॉइंट हमें क्या रखने पड़ेंगे, ये पॉइंट रखने पड़ेंगे। अगर हमने ये पॉइंट रख दिया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2n+1 π/2 नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। तो डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या आनी चाहिए, नॉन जीरो आनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, एफ जेड साइन जेड। कोस जेड कब होगा, एन पाई माइनस करेंगे। ई की पावर जेड कॉन्फॉर्मल कब होगा, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। और जेड स्क्वायर कब होगा, पूरे कॉम्प्लेक्स स्टार पे, यानी कि c-0 पे क्या रहेगा, कॉन्फॉर्मल हमारा यहाँ पे रहेगा। आगे समझ में कैसे इसको चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिक्स्ड पॉइंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज एट मोस्ट 2। ठीक है, को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं वो एट मोस्ट कितने होते हैं, 2 होते हैं, अनलेस एफ जेड इज इक्वल टू जेड। क्या, अनलेस, इसके अलावा एफ जेड इज इक्वल टू जेड को छोड़ के हमारे पास जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हैं फिक्स्ड पॉइंट कितने होते हैं, 2 हमारे पास होते हैं, एट मोस्ट 2। अब यहाँ से ए जेड प्लस बी इज इक्वल टू अपॉन में सी जेड प्लस डी, इसको हमने इक्वल टू जेड रखा, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन ही आ गई, और वो क्या आ गई, सी जेड का स्क्वायर प्लस में जेड इंटू में डी माइनस ए माइनस में बी इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन बन गई। ठीक है, आया समझ में। कॉन्फॉर्मल के लिए हमें क्या करना है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड हमने यहाँ पे लिया, एफ जेड हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, और उसको इक्वल टू क्या कर दिया, जेड कर दिया, तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से ये मैप जो है कॉन्फॉर्मल कब होगा, अभी हमें पढ़ा था, ये फंक्शनैलिटी कब होगा, जब को पूरे कॉम्प्लेक्स में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस d/c। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये इन्फिनिटी यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फॉर्मल होगा इस पॉइंट पर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में से हमें ये पॉइंट्स यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रेसिड्यूज का। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हमसे पूछा जाता है रेसिड्यू का। तो देखिए रेसिड्यू वाले क्वेश्चंस को हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, और कोची इंटीग्रल फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस को हम रेसिड्यू से भी कर सकते हैं, दोनों से ही हम कर सकते हैं। बस ये बात है कि आपको आना चाहिए। ठीक है, मेन बात हमारी ये रहती है। देखिए
अब हमारे पास रेसिड्यू है इफ जेड इज इक्वल टू जेड नोट इज एन आइसोलेटेड, क्या बोला है, आई एस ऑफ एफ। आई एस का मतलब यहाँ पे क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, जेड इज इक्वल टू जेड नोट हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है किसकी, एफ की। तो एफ जेड इस तरीके से डिफाइन होगा, समीशन एन जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस में समीशन एन वन टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नोट की पावर माइनस एन बी। ए एन हमारे पास ये है, ये किसका फॉर्मूला था, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला का था ना ये, और ये हमारे पास क्या है, ए एन है। अब ये कैसे एक्सपेंशन होती है, ये भी हम पीछे पढ़ के आए थे, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन हमारी होती है। ठीक है, क्या होती है, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन, एन जीरो से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, और ये एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नोट की पावर माइनस एन। लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन है, ए एन हमारा जो कोएफिशिएंट है वो इसकी वैल्यू हमारी ये रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से रेसिड्यूज ऑफ एफ एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट, अगर हमारे पास किसी फंक्शन का हमें रेसिड्यू निकालना है जेड इज इक्वल टू जेड नोट पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से जो है बी वन निकालेंगे, बी वन का जो कोएफिशिएंट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू जेड नोट पर रेसिड्यू हो जाएगा एफ का। ठीक है, तो क्या करेंगे, बी वन का कोएफिशिएंट हम निकालेंगे, क्या आ जाएगा बी वन का कोएफिशिएंट, यानी कि एन की जगह हम वन रखेंगे तो ये हो जाएगा बी वन जेड माइनस में जेड नोट की पावर माइनस वन, तो बी वन अपॉन में जेड माइनस में जेड नोट। ठीक है, ये बी वन का कोएफिशिएंट हो जाएगा वन अपॉन में जेड माइनस जेड नोट। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड रेसिड्यू। अब रेसिड्यूज कैसे फाइंड आउट करने हैं, अगर हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है तो उसके रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। इफ जेड इज इक्वल टू जेड नोट इज ए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ऑफ एफ, देन रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे क्या होगा, जीरो। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है तो उसका रेसिड्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट हम आंसर पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रेसिड्यू एट सिंपल पोल। सिंपल पोल पे हमारा जो है रेसिड्यू क्या रहेगा, एफ जेड इज इक्वल टू, अगर हमारे पास इस टाइप से लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन है, सिंपल पोल है, जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे, तो जो कोएफिशिएंट होगा बी अपॉन में जेड माइनस जेड नोट, इस टाइप से हमारी वो बनेगी इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से बी हमारे पास क्या हो जाएगा, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे रेसिड्यू जो है बी का कैसे निकालेंगे, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नोट, जहाँ पे ये दिक्कत दे रहा है ना जेड इज इक्वल टू, इससे क्या कर देंगे ऊपर, अभी हम पोल को सोल्व करना सीख के आए थे ना, तो वही रिजल्ट यहाँ पे लगाया, जेड माइनस जेड नोट इंटू में एफ जेड। या तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरा तरीका हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमारे पास है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर को हम एज इट इज रखेंगे और उसमें जेड नोट पुट कर देंगे, और डिनोमिनेटर का हम डेरिवेटिव करके जेड नोट वहाँ पर पुट करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से आपको सही समझ आ जाएगा, एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस फाइव जेड माइनस टू, तो जेड माइनस टू पे जेड इज इक्वल टू टू पे हमारे पास क्या है, सिंपल पोल है, जेड इज इक्वल टू टू पे क्या है, सिंपल पोल है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जेड माइनस फाइव जेड माइनस टू, और क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड होता है ऊपर, तो जेड माइनस टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर माइनस थ्री जब टू पुट कर देंगे। या फिर इसका डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करेंगे ऊपर वाला तो एज इट इज रखेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वापस से माइनस थ्री। तो डेरिवेटिव से कर सकते हो या सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों फॉर्मूले। तो एफ जेड इज इक्वल टू टेंजेंट जेड, टेंजेंट जेड को लिखा साइन जेड अपॉन में कोस जेड। ठीक है, साइन जेड अपॉन में कोस जेड इसको लिख दिया, तो कोस जेड इज इक्वल टू जीरो, ये अगर जीरो हो गया तो कब होगा, जेड इज इक्वल टू दिस पे, एंड देन यूजिंग सेकेंड, तो हम क्या करेंगे फिर इसका यूज़ करेंगे, या तो फिर हम ऐसे करेंगे फाइव जेड अपॉन में ये वाला फाइव जेड अपॉन जेड नोट अपॉन में साइड डैश जेड नोट हम यहाँ पे करेंगे, जेड नोट पॉइंट अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा जेड नोट पॉइंट। ठीक है, साइन जेड का ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस जेड, और कोस जेड का माइनस में हमारा हो जाएगा साइन जेड, कोस जेड का माइनस में साइन जेड। ठीक है, एक मिनट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे, ये तो एज इट इज रखना है, कोस जेड का माइनस का साइन जेड हमारा हो जाएगा, इससे एक आंसर माइनस वन हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम ऐसे निकाल सकते हैं। आगे समझ में। सिमिलरली एफ जेड इज इक्वल टू कोट जेड को लिख सकते हैं कोस बाय साइन, तो ऐसे हम करेंगे। अब बात आती है रेसिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर एम। अगर हमारे पास एम ऑर्डर का पोल है तो उसका रेसिड्यू हम कैसे निकालेंगे, बी वन इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे पास डेफिनेटली पूछा जाता है। कैसे निकालेंगे, बी वन इज इक्वल टू वन अपॉन में एम माइनस वन फैक्टोरियल लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नोट डी की पावर एम माइनस वन अपॉन में डी जेड की पावर एम माइनस वन। मतलब अगर हमारे पास एम ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उससे एक कम वन अपॉन फैक्टोरियल लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नोट, उससे एक कम डेरिवेटिव हम करेंगे, और साथ में जेड माइनस जेड नोट की पावर एम इंटू में एफ जेड नोट रखेंगे, डेरिवेटिव हम इसी का ही करेंगे। इजी है, दो चार क्वेश्चन करेंगे तो हमें याद हो जाएगा फॉर्मूला।
अब उसके बाद है रेसिड्यू एट एसेंशियल सिंगुलैरिटी। एसेंशियल सिंगुलैरिटी पे रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से हम इसको निकालते हैं। इन्फिनिटी पे कैसे करेंगे, रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी एफ जेड इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, माइनस ऑफ रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू जीरो, माइनस के साइन के साथ जेड, अगर जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमें रेसिड्यू फाइंड आउट करना ना, तो जेड इज इक्वल टू जीरो पे हम निकाल देंगे। जेड इज इक्वल टू जीरो पे रेसिड्यू निकालेंगे तो एक तो सबसे पहले माइनस साइन लगाएंगे और एफ ऑफ जेड को हम 1/z कर देंगे और साथ में 1/z² से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो ये हमारा रहेगा जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बहुत ही ईजी तरीका है ये, ऐसे हम निकाल सकते हैं जेड इज इक्वल टू जीरो पे। दूसरा तरीका क्या है, अगर कोई बच्चा बोलेगा कि मैडम ये तरीका नहीं लगाना मुझे, तो सिंपल बता दो, तो सिंपल ये रहेगा कि रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड पे हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ सम ऑफ रेसिड्यूज इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। जो हमारे पास रेसिड्यूज निकालने हैं ना, जितने भी जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो भी पॉइंट्स उसने गिवन दिए होंगे, तो उन सब का रेसिड्यू निकाल के हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा और फिर साथ में माइनस साइन लगाना पड़ेगा। दोनों से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एग्जाम्पल मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, अब ये देखिए, फाइंड रेसिड्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। रेसिड्यूज निकालना है हमें फॉलोइंग फंक्शन का, तो इसकी सिंगुलैरिटी चेक करो, जेड इज इक्वल टू -1 और जेड इज इक्वल टू 2। तो -1 और 2 पे हमें इसका रेसिड्यू निकालना है। तो एक बार जेड इज इक्वल टू 2 पे निकालेंगे, ऊपर वाला हम एज इट इज रखेंगे, नीचे वाले का हम क्या कर देंगे, इसको सोल्व करके डेरिवेटिव कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू -1 पे भी हम ऐसे सिंपल निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे सारे रेसिड्यूज पूछे, तो जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे एफ जेड। तो इन दोनों का क्या करेंगे, सम कर देंगे और नेगेटिव साइन हम लगा देंगे। तो ऐसे हम निकालते हैं, जितने भी रेसिड्यूज निकालेंगे उनका सम करके नेगेटिव कर देंगे, तो हमारा रेसिड्यू निकल जाएगा जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। आ गया समझ में, एक ही क्वेश्चन में तीनों बातें आपको पता चल गई। नेक्स्ट ये एग्जांपल के लिए है, ये आप ट्राई करना सिंपल। यहाँ पे इसकी सिंगुलरिटीज देखो, जेड इज इक्वल टू 1 है, जेड इज इक्वल टू -2, 1 यहाँ पे 2 बार है, 1 और 1। ठीक है, तो हम ऐसे निकालेंगे। और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो 2 ऑर्डर का हमारे पास क्या है, पोल बनेगा। 2 ऑर्डर के पोल के लिए आपको ये डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला बताया था, एक कम डेरिवेटिव हमारा होगा 2 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का निकल जाएगा, -2 का निकल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे और विद नेगेटिव साइन, तो जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है, तीसरा, पांचवा, छठा, ये सातवां, ये आप लोग देखना। देखो ये भी तीसरा भी आपसे हो जाएगा, 1/z, जेड इज इक्वल टू 0 सिंगुलैरिटी है, पोल है सिंपल ऑर्डर का, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो 1/1 1 है। जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसका नेगेटिव साइन कर देंगे, -1, सेम ऐसे ही। ठीक है, ये हो जाएगा। साइन, ये इसका कैसे करेंगे, ये साइन और कोस का सेम है, कोस हमारा इवन फंक्शन होता है। ठीक है, तो रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू 0, साइन इंटू में 1 में जेड स्क्वायर, इसका रेसिड्यू निकालना है। फंक्शन कैसा, इवन फंक्शन है, तो उसका रेसिड्यू क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा 0। ये एक रिजल्ट आपने ध्यान रखना है, अगर फंक्शन हमारा इवन है तो रेसिड्यू 0, फंक्शन इवन है तो रेसिड्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये गेट में हमसे क्वेश्चन पूछा था, द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन जेड ई रेस टू द पावर 1/z। अगर एक्सपोनेंशियल कोई फंक्शन आ जाए, साइन कोई फंक्शन आ जाए, तो सिंपल हम क्या करते हैं, वहाँ से लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन वहाँ पे ओपन करते हैं। ठीक है, जो अगर डायरेक्ट सोल्व हो रहा था, डायरेक्ट हम उसको कर लेंगे। अब ये डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा, एट इन्फिनिटी पे हमें निकालना है, जेड बाहर रखेंगे, ई रेस टू द पावर 1/z की एक्सपेंशन हम खोल लेंगे। तो रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू 0 एफ क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 0 पे हमें क्या निकालना है, इसका रेसिड्यू निकालना है। ठीक है, जेड इज इक्वल टू 0 पे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1/2। आ गया ना समझ में, कैसे माइनस कैसे आया, जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसने रेसिड्यू पूछा था और मैंने निकाल दिया जेड इज इक्वल टू 0 पे। तो रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू 0 पे और रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जब निकालूंगी तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा रेसिड्यू, जब जेड इक्वल टू इन्फिनिटी के साथ मैं निकालूंगी। देखो अभी रिजल्ट क्या रहा है, ये रहा, माइनस में रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू 0, तो क्या 1/z² इंटू में एफ ऑफ 1/z हम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे निकालते हैं, 1/z² माइनस का साइन आ जाएगा और 1/z² इंटू में एफ ऑफ 1/z हम करेंगे। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास 1/z² इंटू में एफ ऑफ 1/z, तो ये माइनस का 1/z² करेंगे, एफ ऑफ 1/z हमारा क्या हो जाएगा, जेड को रिप्लेस कर देंगे 1/z, अंदर हो जाएगा 1 प्लस में z² बाय में 2 फैक्टोरियल और प्लस अप टू सोन, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये z² मैं अगर अंदर लेके जाऊँगी तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1/z³ माइनस का, ये हो जाएगा जेड से जेड कैंसिल, तो ये बचेगा 1/z², फिर माइनस का ये हमारे पास आ जाएगा जेड, इस जेड से ये जेड कैंसिल, तो जेड अपॉन में जेड स्क्वेयर
इनटू में 2 फैक्टोरियल, तो ये जेड से जेड कैंसिल, तो ये हमारे पास बचेगा 1/z। और रेसिड्यू जब निकालना है तो कोफिशिएंट मैंने बताया था कि 1/z का कोफिशिएंट हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। अभी देखो ये ऊपर रिजल्ट भी आया था, जब हमें रेसिड्यू निकालना है सीधा पॉइंट पे, कहाँ गया, z इज इक्वल टू जेड नोट पे, तो b1 हमारा होता है कोफिशिएंट 1 में z माइनस जेड नोट। अब हम जेड नोट यहाँ पे क्या है, 0 पे निकाले, तो नेगेटिव ऑफ 1 में जेड, तो कोफिशिएंट हम यहाँ पे निकालेंगे। आ गया ना समझ में कैसे करना है। तो 1/z का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आया था, माइनस का 1/2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सोल्व करके दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, गेट में हमसे पूछा था, लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन विद अ सिंपल पोल एट जेड इज इक्वल टू 1, डबल पोल जेड इज इक्वल टू 2 पे रेसिड्यू है 1 एंड -2, फर्दर f0 0, f3 इतना, और f इज बाउंडेड एट जेड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देन f मस्ट बी। अब आप देखिए, इसने ये बोला है z इज इक्वल टू 2 पे डबल पोल है, यानी कि z -2 का पावर स्केलर, z इज इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, डबल पोल हमारा हो जाएगा। तो आप देखिए z -2 का होल स्केयर कहाँ कहाँ है, z -2 का होल स्केयर है फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा, तो सेकंड में है, थर्ड में है और फोर्थ में है। अब आगे क्या कहता है, आगे ये बोलता है z इज इक्वल टू 1 पे हमारा सिंपल पोल है, z इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि z -1 डिनोमीटर में मिलेगा। z -1 डिनोमीटर में कहाँ है, एक तो हमारा यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है तीनों में है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद विद रेसिड्यू एट, जिसका रेसिड्यू हमारे पास देखो z इज इक्वल टू 1 पे तो 1 रेसिड्यू, यानी कि 1/z-1, और z इज इक्वल टू 2 पे डबल पोल है, रेसिड्यू कितना है, -2, तो -2 अपॉन में, एक मिनट, हाँ, -2 में z-2 क्या आ जाएगा ये, ठीक है। ये तो रेसिड्यूज का काम हो गया। फिर प्लस में हमारे पास 1 प्लस में 1 में z-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि डबल पोल है, z-1 का तो हमारा सिंपल ही रहेगा। तो कौन सा मैच हुआ, ये हमारा मैच हुआ सेकंड ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, सेकंड ऑप्शन मैच हुआ। अब तीसरा अगर तरीका हमें चेक करना है, तो यहाँ पे z को 0 रखो, 0 रखोगे तो यहाँ पे f0 कितना आना चाहिए, इसकी वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए 0, और जब 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए -3/4, तो ये सिर्फ सेकंड ही ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऑप्शन से ऐसे करेंगे, सीधा डायरेक्ट, आ गया ना समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोची रेसिड्यू थ्योरम। कोची रेसिड्यू थ्योरम हमारे पास ये कहती है कि अ फंक्शन एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन टू ए क्लोज्ड कंटूर सी एक्सेप्ट फाइनाइटली मैनी सिंगुलैरिटी इनसाइड सी। जैसे ये मैंने फाइनाइटली मैनी सिंगुलैरिटी को छोड़ दिया, b1 b2 bn छोड़ दिया, तो हमारे पास कोची रेसिड्यू थ्योरम क्या कहेगी, जो उसका इंटीग्रेशन होगा एफ ऑफ जेड डी जेड का, तो जो हमने छोड़ी है ना एक्सेप्ट फाइनाइट मैनी सिंगुलैरिटी इनसाइड सी, जो हमने छोड़ दी हैं उन सब रेसिड्यूज का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे और 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं तो हम कोची रेसिड्यू थ्योरम के बजाय हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूला वहाँ पे लगा सकते हैं, वो ज़्यादा इजी पड़ता है, ठीक है। किसी को अगर रेसिड्यू निकालना इजी लगता है तो ये वाली थ्योरम लगाओ, और नहीं लगता तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला तो है ही, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, देखिए, इंटीग्रेशन मोड z इज इक्वल टू 1 जेड ई रेस टू दी पावर 1/z, इसका क्या निकालना है, कोची रेसिड्यू थ्योरम। इंटीग्रेशन का साइन मिलेगा तो समझ जाना कोची रेसिड्यू थ्योरम हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनका आप सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट ले लो, 6 क्वेश्चन आपने ट्राई करनी है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकालना है, रेसिड्यू अगर z इज इक्वल टू 1 है, जेड ई रेस टू दी पावर 1/z, तो क्या करेंगे, इसका सिंपल ओपन करेंगे, तो रेसिड्यू निकालेंगे z इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे कुछ बोलना नहीं ना, तो z इज इक्वल टू 0 पे ही हम रेसिड्यू निकाल देंगे। तो कोफिशिएंट 1/z का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई 2π से कर देंगे तो π हमारा आंसर आ जाएगा। साइन 1/z, कोफिशिएंट ऑफ 1/z हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। कोस जेड और जो इवन होता है तो रेसिड्यू क्या होता है, 0 होता है, तो हम ऐसे निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ 1/z जो होगा हमारा रेसिड्यू हो जाएगा z इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। अभी आप बोलोगे मैडम नेगेटिव साइन नहीं आएगा, नेगेटिव साइन तो तब आता है जब z इज इक्वल टू इन्फिनिटी को हमें रिप्लेस करना हो z इज इक्वल टू 0 में, ठीक है ना, तब नेगेटिव आएगा। अब सिंपल हम क्या करेंगे, सबका रेसिड्यू z इज इक्वल टू 0 पे हम निकाल देंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, इंटीग्रेशन 0 से 2π 1 में a प्लस माइनस बी कोस थीटा। अगर हमारे पास ऐसे हो जाए इंटीग्रेशन 0 से 2π 1 में a प्लस में बी कोस थीटा, या फिर इंटीग्रेशन 0 से 2π 1 में a माइनस में बी कोस थीटा आ जाए, तो फॉर्मूला होगा सेम 2π अपॉन में रूट प्लस है तो प्लस a स्क्र प्लस बी स्क्र, माइनस है तो 2π अपॉन में a स्क्र माइनस बी स्क्र, ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। प्लस में प्लस, माइनस में माइनस, ओके, हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास है आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल हमारे पास क्या कहता है, लेट एफ बी एन एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन टू ए क्लोज कंटूर सी। फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है, जो कि एनालिटिक है किसके अंदर, क्लोज कंटूर सी के अंदर भी, ठीक है, इनसाइड क्लोज ऑन टू ए और उसके ऊपर भी, ठीक है, मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर और इन सब बॉर्डर बाउंड्री लाइन पर क्या है, एनालिटिक है। एक्सेप्ट फाइनाइटली मैनी पोल्स, फाइनाइटली मैनी पोल्स को छोड़ के, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ डैश जेड अपॉन में एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू एन माइनस पी। एन हमारे पास होती है नंबर ऑफ जीरोज विद मल्टीप्लिसिटी और पी हमारे पास होता है नंबर ऑफ पोल्स विद मल्टीप्लिसिटी इनसाइड सी। दूसरा तरीका हमारे पास है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन, अगर हमारे पास एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड के साथ जी जेड आ जाए कोई अनदर फंक्शन, तो फॉर्मूला होगा समीशन जी ऑफ ए आई माइनस में समीशन जी ऑफ बी जे। जी यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन रहेगा, ए आई हमारे पास जीरोज रहेंगी और बी जे हमारे पास क्या रहेंगे, पोल्स रहेंगे। तो इसको हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एफ जेड इज इक्वल टू, हमारे पास अभी ये पोलिनोमियल गिवन है, सी क्लोज कंट्रोल है हैविंग ऑल जीरोज ऑफ एफ फाइंड, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट है एफ जेड हमारे पास ये गिवन है, यहाँ पे कितनी जीरोज हैं, एन जीरोज है, ठीक है ना, कितनी जीरो है, एन जीरोज हैं। नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे है नहीं क्योंकि फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल है, तो पोल्स कितना हो जाएगा, 0, तो एन माइनस में पी, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, एन माइनस 0, और यहाँ पे 1/2 पाई आयोटा आता है, तो 2 पाई आयोटा को मैं इधर ले आई, तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा, एन इंटू में 2 पाई आयोटा। आ गया समझ में। अब यहाँ पे क्या है, जेड इंटू में एफ डैश जेड अपॉन में एफ जेड, तो अब ये है फॉर्मूला 2 पाई आयोटा को मैं इधर ही रख रही हूँ, 2 पाई आयोटा एन माइनस में पी होता है, तो जेड इंटू में एफ डैश जेड, तो अब हमारे पास ये है पोलिनोमियल, ओके, एफ डैश जेड अपॉन में एफ जेड 2 पाई आयोटा एन माइनस पी होता है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आयोटा इंटू में इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी Z1 प्लस Z2 प्लस में अप टू सोन जेड एन, तो यहाँ से एन माइनस पी कितना हो जाएगा, 2 पाई आयोटा माइनस ऑफ ए एन माइनस 1, ठीक है, ए एन माइनस, नंबर ऑफ जीरोस तो इसमें है नहीं, तो नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे कितना हो जाएंगे, नेगेटिव पी ए एन माइनस 1, ठीक है। आगे समझ में, इसको हम ऐसे करेंगे। सिमिलरली जेड स्क्वायर के साथ हम करेंगे, ठीक है, जेड स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा देंगे ऊपर वाला जी वाला, तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोनिक फंक्शन, ये ट्राई करके देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, कोई भी ना समझ आए तो पूछ लेना। हार्मोनिक फंक्शन हमारे पास क्या कहता है, एफ डी टू आर स्क्वायर टू आर बी ए रियल फंक्शन देन बी ए हार्मोनिक इफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इज एंड इट्स एंड एफ सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। तो कोई फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, डी उसका सबसेट है आर स्क्वायर टू आर, बी ए रियल फंक्शन, देन एफ इज सेट टू बी हार्मोनिक, तो उसको हम हार्मोनिक कब बोलेंगे, इफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आर इट्स एंड एफ सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। जो उसका फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, कंटिन्यूस, सॉरी इट्स नहीं है ये, कंटिन्यूस होगा और एफ सेटिस्फाई करेगा लैप्लास इक्वेशन। और लैप्लास इक्वेशन हमारी क्या होती है, डबल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों को ऐड करना है, इक्वल टू क्या आना चाहिए, हमारा 0 आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास गिवन है एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स वाई, एक्स स्क्वायर करेंगे तो डबल डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हार्मोनिक नहीं बनेगा। एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक इन डी, देन यू एंड वी आर हार्मोनिक इन डी। अगर हमारे पास एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी एनालिटिक है, तो उसका मतलब यू और वी कैसे होंगे, हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन होंगे। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे प्रूव भी किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है, एफ इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक इन डी, देन वी इज सेड टू बी हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू। अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो v को हम क्या बोलेंगे, u का हार्मोनिक कंजुगेट, v को u का हार्मोनिक कंजुगेट हम बोलेंगे। हार्मोनिक कंजुगेट में नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होता, u प्लस आयोटा v को हमने u का हार्मोनिक कंजुगेट बोला, दिस इज एनालिटिक, तो हमने यहाँ पे क्या करा, u प्लस आयोटा v एनालिटिक है, एनालिटिक में और हमने एक एनालिटिक फंक्शन ऐड कर दिया, तो कंप्लीट क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। इसको मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से v प्लस ए क्या हो गया, हार्मोनिक कंजुगेट हो गया u का, तो v यहाँ पे u का था और यहाँ पे v प्लस ए भी u का हो गया, तो ये यूनिक हमारा नहीं आया है, ठीक है। ऐसे हम ऐड कर सकते हैं, एनालिटिक फंक्शन में कोई अनदर एनालिटिक फंक्शन ऐड करेंगे तो वो कंप्लीट हमारा एनालिटिक ही बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोनिक कंजुगेट इज यूनिक अप टू एडिशन ऑफ कॉन्स्टेंट। जब हम कॉन्स्टेंट के एडिशन करते हैं तो हार्मोनिक कंजुगेट हमारा क्या रहता है, यूनिक रहता है।
ठीक है। नेक्स्ट थर्ड रिजल्ट, वी इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू। वी हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू कब होगा, यहाँ से देखिए यू प्लस आयोटा वी क्या है, वी इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू है, तो यू हार्मोनिक कंजुगेट वी का नहीं होगा। वो कब होगा, जब वी प्लस में आयोटा यू होगा, तो यू इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ वी। ठीक है, ये इस चीज़ को इम्प्लाई नहीं करता है। नेक्स्ट, वी इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू एंड यू इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ वी, देन अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के कंजुगेट गिवन है तो इसका मतलब वो कैसे फंक्शन है, वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। यू एंड वी कैसे होंगे, कांस्टेंट हमारे पास होंगे। प्रूफ गिवन है, अगर आप चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट याद रखना है। पूरा पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आपको सारी डिटेल लिखी हुई है, तो स्क्रॉल करके देख लेना, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। कंप्लीट हमने एक पेपर यहाँ पे कर लिया है, हमारा कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो चुका है और जल्दी हम इसके प्रीवियस लेके आएंगे आप लोगों के लिए। अब मैं लीनियर आपको यहाँ पे करवाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स के पहले प्रीवियस क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा दूँ तो आप कमेंट कर देना। अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं आपको पहले कॉम्प्लेक्स के प्रीवियस पेपर का जो है सॉल्यूशन यहाँ पे करवा दूंगी, अदरवाइज फिर मैं लीनियर की रिवीजन आपको करवाऊंगी। ठीक है, मेरे हिसाब से चलेंगे। चलिए देखिए, गेट के क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन पेपर में एफ इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी है। यू अगर हार्मोनिक कंजुगेट है वी का, वी हार्मोनिक कंजुगेट है यू का, तो फंक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, सीधा डायरेक्ट सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टू फाइंड हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ गिवन यू। अब अगर हमें हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड आउट करना है, अगर हमारे पास यू दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप यू एक्स और यू वाई दोनों निकालेंगे। वी हम यहाँ पे निकालेंगे इंटीग्रेशन यू एक्स डी वाई प्लस में फाई एक्स। तीसरा स्टेप हमारा ये रहेगा, यू वाई को हम पुट करेंगे माइनस में वी एक्स टू फाइंड फाई एक्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन से हम इसको कैसे करेंगे। फाइंड द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ द फंक्शन यू। यू हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, यू एक्स और यू वाई हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से फिर दूसरा स्टेप में वी हम निकालेंगे, यू एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी और रख दी, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद फाई एक्स कैसे निकालेंगे, फाई एक्स हम निकालेंगे यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। यू वाई को हम माइनस वी एक्स पुट कर देंगे, तो यू वाई हमारा हो गया माइनस में वी एक्स, हमारा ये हो जाएगा, वी अभी हमने निकाला है, इसका वी एक्स। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो फाई एक्स की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। लास्ट में हम पुट कर देंगे फाई एक्स वी में। ठीक है, फाई एक्स की वैल्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ईजी स्टेप्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब टू फाइंड फॉर गिवन यू के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए दूसरा तरीका, एफ डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश जेड, तो यहाँ से यू एक्स माइनस में आयोटा वी वाई और यहाँ से जेड, फिर लास्ट में यू एक्स जब निकल जाएगा तो जेड पुट कर देंगे एक्स की जगह, वाई की जगह 0, और वी वाई को, ये वी वाई है, यू वाई, हाँ यू वाई है ये, यू एक्स और यू वाई, फिर वही सेम जेड पुट कर देंगे और 0 पुट कर देंगे, फिर वहाँ से हमारा निकल जाएगा। फिर अब ये हो गया हमारा एफ डैश जेड। अब हमें निकालना है एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन यू एक्स जेड कोमा 0, इसका ही क्या कर देंगे, सिंपल हम इंटीग्रेशन यहाँ पे कर देंगे और प्लस में सी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम हम वी के लिए करेंगे, वी वाई प्लस में आयोटा वी एक्स, यहाँ पे है यू एक्स माइनस में यू वाई। ठीक है, सेम ऐसे ही। अब देखिए हमारे पास हमें हैफ निकालना है, यू हमारे पास गिवन है, तो देखिए यू ऑफ, ये फॉर्मूला ये हमें तभी निकालना है जब हमें हमसे एफ पूछा जाए कि एफ निकालो, उसमें हमें यू गिवन था तो हमें वी निकालना था, अब इसमें यू गिवन है तो हमें पूरा फंक्शन ही निकालना है। तो अब ये क्वेश्चन है कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू में साइन वाई फाइंड एफ, तो ये निकालना है एफ ऑफ जेड, हमने फॉर्मूला लगा दिया, इसका इंटीग्रेशन करना है, यू एक्स हम निकालेंगे, निकाल दिया, फिर एक्स की जगह जेड और वाई की जगह 0 निकाल दिया, सेम यू वाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन सी दैट इज एफ सेटिस्फाई इक्वेशन दिस। अगर फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो कंसीडर ए फंक्शन, अनदर फंक्शन हमने जी ले लिया जो ये इस तरीके से डिफाइंड है, और एच हमने ले लिया जो इस तरीके से हमारा डिफाइंड है। ठीक है, अब आप देखिए अब यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक होगा या नहीं होगा। देखिए अब यहाँ से ये फंक्शन एनालिटिक होगा या नहीं होगा। देखो एफ ऑफ एक्स एक्स, जब मैं एफ एक्स का, एफ हमारे पास क्या गिवन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब एफ एफ एक्स एक्स प्लस में एफ वाई वाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, इसका मतलब तो यही है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो ये जो था ना एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिया एफ वाई वाई। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब मैं करूँगी जी के लिए, जी हमारे पास क्या है, जी हमारे पास है एफ एक्स
माइनस में आयोटा एफ वाई, ये हमारे पास गिवन है। तो अब जी के लिए मैंने क्या करा, अब ये इक्वल है तो यानी कि हमारे पास एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स, ये भी आपस में एक दूसरे को सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, फॉर जी के लिए है और ये सी आर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो सी आर इक्वेशन क्या होती है, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स और यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई। तो यहाँ से और ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, ये कंडीशन तो हमारे पास गिवन है। अब सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ से यू हमारे पास एफ एक्स हो गया मान लो, और वाई वी हमारे पास हो गया एफ वाई, तो वही यू एक्स और वी वाई निकालेंगे, और यू वाई और वी एक्स जब निकालेंगे माइनस का वी एक्स दोनों इक्वल करेंगे तो इस सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ से ये रिजल्ट ऐसे निकाल रखा है। ठीक है, सी आर इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई करवा रखी है और ये हमारे पास गिवन है कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, गिवन है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, एफ एक्स एक्स माइनस इज इक्वल टू माइनस में एफ वाई वाई, इसकी वैल्यू भी यही आ रही है। और जी को हमने सोल्व करा तो इसकी वैल्यू भी यही आ रही है हमारे पास, और सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास, एनालिटिक हो गया। एनालिटिक हो गया तो देखिए थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया, बचा फर्स्ट और सेकंड। अब बारी है एच को, एच को हम चेक करेंगे तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यू हमारे पास क्या है एफ एक्स और वी हमारे पास क्या है एफ वाई, ये है यू और ये है वी, और यहाँ से यू एक्स हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स एक्स और वी वाई हमारे पास आ जाएगा एफ वाई वाई, दोनों का सम इक्वल टू 0 हो रहा है। दूसरा यू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई और वी एक्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई, ये हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों नेगेटिव साइन के साथ, लेकिन इस गिवन कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करे क्योंकि बीच में क्या है प्लस है, तो इस वजह से ये क्या रहेगा एनालिटिक नहीं रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, इस सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है लेट एफ सी टू सी नेट 2013 पार्ट सी में हमसे पूछा था बी फंक्शन एनालिटिक फंक्शन सच दैट एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस में आयोटा वी एक्स वाई। तो ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बिल्कुल, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू यू का कर लो, वी का कर लो, और फिर वाई और एक्स, एक्स और वाई करेंगे, बीच में नेगेटिव साइन होना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, प्लस वाले को नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अब नेट 2011 में लेट एफ सी टू सी बी है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन गिवन एफ जेड दिस, वी हमारे पास गिवन है तो फंक्शन हमारे पास कैसा रहेगा, वी हमारे पास गिवन है तो फंक्शन हमारे पास होलोमोर्फिक रहेगा फॉर नो चॉइस ऑफ यू, के लिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। ठीक है, होलोमोर्फिक फॉर एनी चॉइस ऑफ यू, होलोमोर्फिक फॉर सुटेबल चॉइस और नन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। यू की चॉइस को, यू के पास कोई भी चॉइस नहीं रहेगी क्योंकि वी से ही हम क्या करेंगे यू को फाइंड आउट करेंगे। एनी चॉइस तो कैसे भी नहीं पॉसिबल, सूटेबल भी नहीं, क्योंकि वी हमारे पास गिवन है तो यू के पास कोई दूसरी चॉइस यहाँ पे नहीं है। और फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। ठीक है, होलोमोर्फिक है। नेक्स्ट हमारे पास है एन एनालिटिक फंक्शन एफ इज सेट टू बी रियल ऑफ एफ डैश जेड इज इक्वल टू दिस, एफ ऑफ 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 पार्ट ऑफ एफ देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ। तो इमेजिनरी फाइंड आउट हमें करना है। अब एफ डैश का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव का यू एक्स प्लस में आयोटा वी एक्स, यू एक्स को चेंज कर दिया वी वाई, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और वी एक्स इज इक्वल टू माइनस में यू वाई होता है सी आर इक्वेशन से। तो अब यहाँ से यू वाई की वी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2y आ जाएगी, वी वाई की वैल्यू 2y कंपेयर करेंगे ना, एफ डैश जेड का रियल पार्ट हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 2y। तो सीधा क्या करेंगे, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस में 5x। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट में हम 5x निकाल लेंगे, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह जैसे अभी सोल्व करा था वैसे ही सोल्व करना है। फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर u और v हार्मोनिक है तो दोनों का सम हार्मोनिक, दोनों की सब्ट्रैक्शन हार्मोनिक, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐड करेंगे तो भी हार्मोनिक हो जाएगा। और v अगर हार्मोनिक कंजुगेट है u का तो u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एंड u v क्या हो जाएंगे, हार्मोनिक हो जाएंगे आपस में। ठीक है, पांचवा रिजल्ट क्या कहता है, u एंड v आर हार्मोनिक दिस इंप्लाइज प्रोडक्ट आर हार्मोनिक, ये गलत है। अगर कोई फंक्शन u और v, देखो ये हमारे पास x और ये भी x, ये दोनों क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है, लेकिन इनकी प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर जो है हार्मोनिक नहीं है, नॉट हार्मोनिक। ठीक है, हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, अभी हमने प्रूव करा था, करली स्क्वायर एफ अपॉन में करली एक्स स्क्वायर प्लस में करली स्क्वायर एफ अपॉन में करली वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0, लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू इज, हार्मोनिक कंजुगेट हमें निकालना है यू का, तो यानी कि वी की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। सिंपल 3 स्टेप करेंगे, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन, का कोई रियल पार्ट यहाँ, नॉट अ रियल पार्ट, नॉट ए रियल पार्ट का मतलब टू चेक हार्मोनिक, हम यहाँ पे चेक करेंगे। जो भी फंक्शन हार्मोनिक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, नोट रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। तो हार्मोनिसिटी हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखिए पहले ऑप्शन में देखो क्या कर रही है, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा, एक बार 2x, दूसरी बार नहीं 0 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा। फिर माइनस में प्लस का साइन है, इसका करेंगे तो माइनस में 2, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाई हो गया। जो हार्मोनिक फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को, वो हमारा क्या हो जाएगा, नोट रियल पार्ट। आया ना समझ में, शायद मैं पहले उल्टा बोल गई। तो हम क्या करेंगे, हार्मोनिक चेक करेंगे। जो फंक्शन हार्मोनिक है वो तो इस पर तो गलत लगा देंगे। जो हार्मोनिक इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो हमारा रियल पार्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा विद डिफाइंड, इस तरीके से डिफाइंड है, जेड माइनस आयोटा का मोड लेस देन 1 है, वेयर यू रियल पार्ट है, वी इमेजिनरी पार्ट है, देन एफ जेड इज एनालिटिक फॉर यू इज इक्वल टू, यू किसके इक्वल होगा हमारे पास, देखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हार्मोनिक डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स डबल डेरिवेटिव वाई चेक करेंगे। ठीक है, आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, बताना है। तो जो डबल इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा हार्मोनिक ये हो जाएगा यू। तो ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये आप चाहो तो निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ब्रांच क्या होती है मल्टी वैल्यूड फंक्शन की, ए ब्रांच ऑफ ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन एफ इज अ सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन ऑन ए डोमेन डी एज्यूमिंग वेरियस पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एफ। देखिए एग्जांपल से एफ जेड इज इक्वल टू log जेड है, इसको सिंपली करेंगे फॉर्मूले से जो स्टार्टिंग में हमने करा था। ठीक है, तो ब्रांच इसकी बतानी है log ऑफ मोड जेड, इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा प्लस में आयोटा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसकी सिंगुलैरिटीज क्या होंगी, 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी, क्लोज्ड जीरो टू माइनस इन्फिनिटी इसकी क्या है, सिंगुलैरिटीज हमारे पास रहेंगी। ठीक है, तो ये सिंगुलैरिटीज रहेंगी, तो हमारे पास जो रहेंगी ये जो फिर डिफरेंशिएबली किस पे रहेगा फंक्शन, जो फंक्शन है सिंगुलैरिटीज तो मैंने आपको बता दी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके ये 2 पाई, एक सर्कल लगाया, और जो ये है 0 से इन्फिनिटी, नोट इन पर क्या रहेगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, और ये जो स्पेस है ये क्या है, यहाँ पे ब्रांच कट है, और सिंगुलैरिटीज यहाँ पे इसकी क्या रहेंगी, ये रहेंगी। ठीक है, -π to π पे आ गया समझ में, कैसे करना है इसको चेक। चलिए नेक्स्ट, ये ई रेस्ट पावर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की जगह थीटा लिखा हुआ है। ओके, पता चल गया ब्रांच ऑफ मल्टीवैल्यूड फंक्शन क्या होती है। ब्रांच कट हमारे पास क्या होता है, ए लाइन और ए लाइन सेगमेंट दैट इज यूज टू ऑब्टेन डोमेन एनालिटिसिटी ऑफ ब्रांच इज कॉल्ड। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट होती है जो कि डोमेन की एनालिटिसिटी करती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, ब्रांच कट हमारा होता है। अब जैसे इसमें है तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रांच कट हो गया। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ब्रांच कट हो जाएगा। इस इंटरवल की बात करें तो लेफ्ट साइड वाला, इस इंटरवल की बात करें तो राइट साइड वाला। ठीक है, ब्रांच पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है वो हमारा क्या होता है, ब्रांच पॉइंट होता है। इसको सिंपली चेक करते हैं। देखिए एफ जेड इज इक्वल टू log जेड, डेरिवेटिव करेंगे 1/z, ये जेड इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो जेड 0 इसका क्या हो जाएगा, ब्रांच पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए उसके बाद है आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इनवेरिएंट पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट। ये हमारे पास क्या है, द पॉइंट विच कंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड फिक्स्ड और इनवेरिएंट पॉइंट। यानी कि हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमारे पास जेड है उसको हम डब्लू पुट कर देंगे, डब्लू है तो डब्लू को जेड पुट कर देंगे, तो वो इनवेरिएंट पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड है, उसको सोल्व कर लेंगे, डब्लू इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू जेड, डब्लू की जगह जेड, जेड की जगह डब्लू। तो ऐसे हम यहाँ पे उसको एक इक्वेशन बना के सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इससे कम ही क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, तो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। आगे समझ में, ब्रांच पॉइंट ब्रांच कट सिर्फ पता होना चाहिए, इससे भी ज़्यादा इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हार्मोनिक फंक्शन तक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से सारे मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं।
तो अच्छे से आप लोग ट्राई कर लेना। आज कॉम्प्लेक्स आपका कंप्लीट हो गया है, तो कंप्लीट आपकी रिवीजन हो गई है, अच्छे से कर लेना। 16 लेक्चर में आपका जो है कॉम्प्लेक्स मैंने कंप्लीट करवा दिया। 16 लेक्चर लिए थे, तो आज का ये 16वां लेक्चर है, तो बिल्कुल कंप्लीट आपका जो है कॉम्प्लेक्स हो चुका है। कोई भी दिक्कत परेशानी लगे इन 16 लेक्चर में से तो बेझिझक वीडियो पे क्या कर देना, कमेंट कर देना, आपके डाउट वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। और मुझे एक बात ज़रूर बता देना, आपको पहले लीनियर करना है या फिर कॉम्प्लेक्स के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसा भी आप बोलोगे वैसा ही हो जाएगा। कमेंट करके आप बता देना। अगर कमेंट आपका नहीं आया तो फिर मैं अपने हिसाब से करवाऊंगी, ठीक है, फिर वो मेरी चॉइस रहेगी। ओके, तो चलिए, और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और ठीक है करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और अच्छा सा फीडबैक करें और कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। ओके, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।